इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गुणी व्यक्ति ऊंचे कुल में पैदा हुआ है, भले ही कोई निम्न कुल में पैदा होकर विद्वान बन जाए, यहां तक कि देवता भी उसका सम्मान करते हैं। ज्ञान सभी गुणों का स्रोत है, अज्ञान सभी दोषों का रूप है। अतः एक विद्वान 1000 मूर्खों से अधिक वांछनीय है। जो छात्र दिन का अधिकांश समय जबकि लेने में बिताते हैं और आवश्यकता से अधिक सोना पसंद करते हैं, उनके जीवन में सफल होने की संभावना कम होती है और वे अधिकांश कार्य ठीक से करने में असमर्थ होते हैं। एक विद्वान व्यक्ति भी महान कष्ट का भागी हो सकता है यदि वह किसी मूर्ख को सलाह देता है या दुष्ट पत्नी के भरण पोषण में लिप्त रहता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ प्रतिदिन संभोग करता है। आलसी छात्र उतना ही ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं जितना उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक होता है। यदि गुरु शिष्य को एक अक्षर भी सिखा दे तो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे शिष्य गुरु का अरण चुका सके। जो लोग खड़ी मेहनत करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शिक्षित व्यक्ति के लिए कोई भी देश विदेशी नहीं होता। एक गुणवान पुत्र सैकड़ों अयोग्य पुत्रों से बेहतर होता है, क्योंकि रात्रि के समय आकाश का केवल एक चंद्रमा ही आकाश का सारा अंधकार दूर कर सकता है। दुष्ट व्यक्ति से हर कीमत पर बचना चाहिए, भले ही वह पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो, क्योंकि जहरीले सांप तो और भी खतरनाक होते हैं। विष से बुझे घड़े से अमृत, अशुद्ध स्थान से सोना, नीच से नीच व्यक्ति से भी विद्या और नीच कुल से भी गुणी पत्नी लेनी चाहिए। सांप क्रूर हैं, नहरें भी क्रूर हैं, लेकिन नहरें सांपों से भी अधिक क्रूर हैं। सांपों को मंत्र या औषधि से वश में किया जा सकता है, लेकिन सांपों को वश में नहीं किया जा सकता। जो माता पिता अपने पुत्र को नहीं पढ़ाते वे उसके शत्रु होते हैं। जैसे हिरण बत्तखों के बीच अच्छा नहीं दिखता, वैसे ही मूर्ख बैठक में अच्छा नहीं दिखता। 5 वर्ष की आयु तक पुत्रों का पालन पोषण करें, 10 वर्ष की आयु तक उन्हें पालें, 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करें। 3 चीजों में संतुष्टि मिलती है, जीवन साथी में, भोजन में और धन में। परंतु अध्ययन, जप और दान, इन 3 बातों में संतोष न हो। सच्चा मित्र वही है जो उत्सव में, संकट में, अकाल में, शत्रु से संघर्ष में, राजद्वार और श्मशान में आपके साथ रहता है। ज्ञान से बढ़कर कोई मित्र नहीं, रोग से बढ़कर कोई शत्रु नहीं, बच्चे से बढ़कर कोई प्रिय नहीं, ईश्वर से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। शास्त्र अनंत है, ज्ञान भी प्रचुर है। समय कम है लेकिन बाधाएं बहुत हैं, इसलिए जो आवश्यक है उसका अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार बत्तख जल मिश्रित दूध से केवल दूध ही ग्रहण करती है, किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में चंचल मन सबसे बड़ी बाधा है। दुष्टों का साथ छोड़ो, संतों का संग करो, दिन रात सदा पुण्य कर्मों में लगे रहो और इस संसार की नश्वरता को सदैव स्मरण रखो। अनेक प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने पर भी मूर्ख संत नहीं बनता। जैसे नीम का पेड़ पानी देने पर या दूध में भिगोने पर भी कभी मीठा नहीं होता। एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को उसी प्रकार नष्ट कर सकता है जैसे एक अकेला पेड़ पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकता है।